वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, हमने एमसीक्यू की सीरीज चालू की है मैथमेटिक्स की। इसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। तो एमसीक्यू बताने का रीजन ये है कि एमसीक्यू जनरली स्टूडेंट्स तैयार नहीं करते, और ये अगर आपने तैयार कर लिए तो आपका मैथ्स का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो आज हमारा पार्ट 2 है, पेपर नंबर 2 में बता रहा हूं। तो एक एक आपको ये पूरा वीडियो देखना है और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है इस सम को। तो पहला हमारा एमसीक्यू में 4 की घात n, इसका अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता, बराबर। तो 4 की पावर n, उसका अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता। देखो 4 की 1 घात हो तो क्या आएगा 4, 4 की 2 घात यानी 16, 4 की 3 घात यानी 64। लेकिन देखिए 4 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा, 0 आ ही नहीं सकता है। ओके, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। अब अगला सवाल देखिए, 300 और 440 का एलसीएम फाइंड आउट, मसअप यानी एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। तो 300 का मतलब हुआ 30 गुणे 10। ओके, अब 30 यानी 2 3 6 पंचे 30, 10 यानी 2 पंचे 10। तो देखिए 2 बार आया तो 2 की घात 2, फिर 3 और फिर 5 की 2 घात, इस तरह से हमने लिख दिया। 440 का इसी तरह से खंड किया। अब जब हम मसा लेते हैं यानी एचसीएफ लेते हैं तो जो दोनों में कॉमन हो वो लेंगे। वंस अगेन आई रिपीट, जो दोनों में आता हो वही लेना है और छोटी घात लेनी है। तो देखिए 2 की 2 घात 2 दोनों में आ रहा है तो छोटी घात लेंगे यानी 2 की 2 घात। 5 भी दोनों में आ रहा है तो छोटी घात लेंगे यानी कि 5। तो 2 की 2 घात यानी 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। ओके, अगला सवाल देखिए, एक निरीक्षक टावर से 35 मीटर दूर खड़ा है, उसकी आंख से टावर का उच्छेद कोण 45 हो, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ये यहां पे निरीक्षक खड़ा है और ये टावर से ये दूरी है 35, तो ये हमको दिया है 45 डिग्री, बराबर। तो हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों याद रखना कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा, बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 है तो बचा 90, ये दोनों समान होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। अब ये दोनों एंगल समान है तो इनकी आमने सामने की भुजाएं भी समान होगी, यानी ये 35 है तो ये भी 35। इतना आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर भी आपकी बुद्धि नहीं दौड़े तो हम क्या करेंगे, tan c बराबर सामने की भुजा ए बी अपॉन पास की भुजा बी सी। tan c यानी tan 45, ए बी हमको ज्ञात करना है, बी सी हमारा 35। tan 45 की कीमत है 1, ए बी अपॉन 35, 35 इसके गुणे में जाएगा तो ए बी बराबर 35 एकम 35। ये हमारा आंसर। ओके, अगला देखिए, नारियल का पेड़ आंधी से टूटकर उसका ऊपरी सिरा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाकर जमीन को डी बिंदु में स्पर्श करता है। पेड़ के ऊपरी सिरे की दूरी 15 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बराबर। तो देखिए ये नारियल का पेड़ है, वो टूट गया हमारा और इस तरह से झुक के जमीन को टच कर रहा है, बराबर। तो पेड़ के ऊपरी सिरे की दूरी 15 मीटर है। ये जो ऊपर का सिरा ये कितना दिया हमको 15, बराबर। तो हमको क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहां पे तो पूरा सब दिया है, पर मैं उसको आपको एक शॉर्ट मेथड बना देता हूं। देखिए ये 15 है, ये 30 डिग्री, तो ये 60 होगा, 60 डिग्री। ओके, क्योंकि ना 180 होता है टोटल। अब याद रखना, समकोण त्रिभुज में जिस कोण का माप 30 डिग्री हो उसके सामने वाली भुजा का माप कर्ण के माप से आधा होता है। तो ये 30 है, उसके सामने वाली भुजा ए बी का माप ये कर्ण 15 से आधा यानी 7.5 होगा। तो पेड़ की ऊंचाई होगी 15 + 7.5 यानी कि 22.5। डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट ही लिखना है आपको एमसीक्यू में। ओके, और इसके बाद मैं आपको वैसे भी बता देता हूं। देखिए यहां पे हमको सी कोण दिया है और ए बी भुजा निकालनी है। तो इस कोण के लिए ये सामने की भुजा है और ये कर्ण हमको दिया है। सामने की भुजा ज्ञात करनी, कर्ण दिया है। तो
तो सामने की भुजा और कर्ण का सूत्र किसमें आता है? साइन में। साइन थीटा बराबर होता है सामने की भुजा बटे में कर्ण, बराबर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो साइन सी बराबर होगा हमारा सामने की भुजा ए बी बटे में कर्ण ए सी। साइन सी यानी साइन 30 डिग्री, ए बी आपका ज्ञात करना है, ए सी आपका 15। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 15 ऊपर आ जाएगा तो ए बी बराबर 15/2, 15/2 यानी 7.5। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी देखिए पेड़ हमारा पूरा था, टूट के इतना हिस्सा एसी वाला हिस्सा लटक गया है, तो ये प्लस ये यानी 22.5। ओके, अब देखिए ये हमको समीकरण दिया है, बोला इसके शून्यों का योग है -6/5, तो के ज्ञात करो। तो देखो शून्यों का योग बराबर क्या होता है? C/A, ये सूत्र है भाई, ये हमको दिया -6/5। C यानी क्या है आपका -12, A है आपका K -6/5, क्रॉस गुणा कर दो, 12 पंचे 60 बराबर 6K, तो K बराबर हो जाएगा 60/6 यानी कि 10। ओके, अब ये हमको दिया, बोला इसकी घात ज्ञात करो बहुपदी की। तो देखो सबसे बड़ी जो घात होती है बहुपदी की घात होती है, यानी कितना हो जाएगा 4। ये जो हमको बहुपदी दी है इसमें सबसे बड़ी घात 4 है, तो बहुपदी की घात हो जाएगी 4। ओके, अगला देखो 3x² + 5x के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो 3x² + 5x, x मैंने कॉमन ले लिया तो 3x + 5 बचा, इसके शून्य निकालने तो क्या हो जाएगा? x बराबर 0 और 3x + 5 बराबर 0, तो 3x बराबर -5 यानी x बराबर -5/3, तो 2 शून्य मिले, 1 और 1 2। ओके, अगला सवाल देखिए, आकृति अनुसार y बराबर px, आलेख के अनुसार px के शून्य कितने हैं? तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्राफ है x एक्सिस को जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, जितने पॉइंट्स में काटेगा, वो हमारे शून्य हो जाएंगे। देखिए कितने पॉइंट में काट रहा है? 1 2 3 और ये चौथा, 4 जगह काट रहा है, तो शून्यों की संख्या हो गई 4। देखो ये एरो का मतलब समझ लो आप, एरो मतलब ये आगे बढ़ रहा है, समझ गए हो आप? अगर ये ग्राफ यूं ही हो जाता यहीं पे तो ये इसका वो बिंदु नहीं माना जाता, लेकिन एरो दिया है, एरो यानी ये आगे की ओर बढ़ रहा है। ओके, अब देखो ये दिया है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के बीच संबंध के कारण हल संभव नहीं है। कब हल संभव नहीं होता है? जब a1/a2 = b1/b2 हो तो हल नहीं मिलते, याद रखना, और नॉट इक्वल होवे तो हल मिलते हैं। ओके, अब देखिए 10वां सवाल, 5x + 7y = 22, 7x + 5y = 14, तो x + y ज्ञात करना है। तो देखिए दोनों समीकरण लिख दिए हमने, 5 7 12x, 5 7 12y, 22 और 14 36। अब इनमें से 12 कॉमन ले लिया हमने, तो x + y = 36, तो क्या हो जाएगा? x + y = 36/12, क्या हो जाएगा? 12 3 36 हमारा आंसर। ओके, अब देखिए दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक है x, इकाई का अंक है y, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सूत्र क्या है? दहाई का अंक गुणे 10, तो दहाई का अंक में 10 का गुणा करो, यानी दहाई का अंक x, उसमें 10 का गुणा किया और उसमें इकाई का अंक जोड़ दो, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगला सवाल है, ax² + bx + c के विवेचक d की कीमत ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, डेल्टा = b² - 4ac, लिख लेना। ax² + bx + c के लिए खाली जगह हो तो समीकरण के भिन्न तथा परिमेय हल प्राप्त होते हैं। तो भिन्न हल कब प्राप्त करते हैं? जब डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 हो, बराबर बराबर, ये हमारा आंसर। देखिए अगला चौथा, ये x² + ax - 8 का एक बीज 4 दिया है हमको, तो हमको क्या करना है? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको बोला जाए समीकरण का एक हल हो, समीकरण का एक बीज हो, समीकरण का एक शून्य हो, तो वो वैल्यू x के प्लेस पर हम लिख देंगे।
पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 8। एक्स की जगह पे 4 रख देंगे तो 4 का वर्ग, एक्स की जगह 4 माइनस 8 बराबर 0। क्योंकि क्यों 0 लिखा? क्योंकि वो उसका एक बीज है। तो 4 का वर्ग 16 प्लस 4 है माइनस 8 बराबर 0। तो 4 है 16 में से 8 घटाया 8 बराबर 0। तो 4 ए बराबर माइनस 8, यानी ए बराबर माइनस 8 बटे 4, 4 दूनी 8 माइनस 2। ओके, अब यहां पे हमको ये दिया है, बोला ये समीकरण दिया है, इसका विवेचक का मूल्य है 1। विवेचक का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा हमको 1 दिया है, तो के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमको डेल्टा दिया तो हम डेल्टा का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए समीकरण हमको दिया है, यहां a बराबर 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -k। डेल्टा 1 दिया है तो डेल्टा का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4 ac इक्वल टू 1। b के प्लेस पर -3 उसका वर्ग, -4, a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर -k इक्वल टू 1। 3 का वर्ग 9, माइनस माइनस प्लस 4k। अब देखो 9 प्लस 4k इक्वल टू 1, तो 9 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -9। 4k इक्वल टू -8, यानी k इक्वल टू -8 अपॉन 4, 4 दूनी 8 -2 हमारा आंसर। अब देखिए ये हमको दिया अगला सवाल, बोला इसका विवेचक ज्ञात करो। तो विवेचक यानी डेल्टा, बराबर। तो देखिए यहां पर a बराबर 4, b तो हमको है नहीं, b यानी x का सगुणक, तो x वाला पद तो है नहीं, तो उसका सगुणक 0 लेंगे। c है हमारा -25। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 माइनस 4, a के प्लेस पर 4, c है 25, 0 का वर्ग 0, ये हो जाएगा 400, हमारा 400 आंसर आया। ओके, अगला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 के बीज है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, इसका हमको गुणनखंड करना होगा। तो देखिए 30 का गुणनखंड करके 1 लाना है, 6 पंचे 30, 6 में से 5 घटाए 1, तो क्या होता है जब घटा के लाते हैं तो इन दोनों की निशानी अलग अलग होगी। बड़ी संख्या 6 के आगे आएगा माइनस, तो 5 हो जाएगा हमारा प्लस, बराबर। डायरेक्ट ये डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। ओके, अगला देखिए ये दिया है, बोले किस समांतर श्रेणी के लिए T18 माइनस T8 क्या होगा? तो देखो T18 माइनस T8, तो T18 क्या कर देंगे? a प्लस 17d हो जाएगा, T8 हो जाएगा a प्लस 7d। ये कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा कि जो भी होवे n जो होता है उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो 18 की जगह 17 हो जाएगा या 8 की जगह 7। T18 यानी a प्लस 17d, T8 यानी a प्लस 7d। कोष्टक खोल दिया, -a माइनस 7d, a में से घट गया, 17 में से 7 घटाया 10d। ओके, किसी समांतर श्रेणी के लिए a बराबर 5, d बराबर 7, तो T20 निकालना है। T20 यानी 20वां पद, तो 20वां पद का सूत्र क्या होगा दोस्तों? a प्लस 19d, वैल्यू रख दो। चलो a की जगह 5, 19, d की जगह पर 7, 19 गुणे 7 133, क्या हो जाएगा टोटल? 138। ओके, अगला ये दिया है 2k प्लस 1 13, 5k माइनस 3, ये समांतर श्रेणी है कि क्रमिक पद हो तो k हमको निकालना है। तो देखिए यहां पे a1 यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 2k प्लस 1, और a2 बोलो, a2 बराबर है 13, और a3 है हमारा 5k माइनस 3। तो समांतर श्रेणी में a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। समांतर श्रेणी में कोई भी दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान होता है, ये याद रखिएगा। तो देखियो a2 के प्लेस पर आप लिखोगे 13, a1 के प्लेस पर 2k प्लस 1, a3 के प्लेस पर आप लिखोगे 5k माइनस 3, सॉरी, और a2 के प्लेस पर लिखोगे आप 13, तो 13 माइनस 2k माइनस 2, 5k 13 और 3 16, 13 में से 2 गया 11 माइनस 2k, 5k माइनस 16, माइनस 16 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2k दूसरी तरफ जाके प्लस 2k हो जाएगा, माइनस 2k प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 27,
ये 1 है 1, तो यहां हुआ 12, तो 12 और 16 28, 28 इजिकल टू 7 के, तो के बराबर हो जाएगा 28/7, 7 4 जा 28, के इजिकल टू 4। ओके, अगला देखिए, त्रिभुज PQR की संगतता, PQR समरूपता XYZ समरूपता है, P प्लस आर इजिकल टू 140, तो Y ज्ञात करना है। P प्लस आर 140, तो टोटल 180 होता, तो ये 40 हुआ, तो हमारा Y भी हो जाएगा 40। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ओके, अगला देखिए, त्रिभुज ABC में BMC और ANC है, बराबर। तो देखो BMC ANC, फिर क्या बोल रहा है, NC जैम NA इज इक्वल टू 1 जैम 3, यानी NC अपॉन NA इज इक्वल टू 1/3, यानी आपका NC होगा 1, NA हो जाएगा 3। ओके, CM इज इक्वल टू 4, ये 4। देखिए ये 1 है, ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये 4 है, तो ये इसका 3 टाइम्स 12 होगा। इतना आप कॉमन सेंस रख लीजिए तो भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो सूत्र देख लिए। चलिए, तो क्या लिख सकते हैं हम, NC अपॉन NA इक्वल टू CM अपॉन BM, वैल्यू रखिए। चलिए, NC के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, 1, NA के प्लेस पर 3, CM के प्लेस पर 4, BM हमको ज्ञात करना है। क्रॉस गुणा कर दिए, BM बराबर 3 चौक 12, तो आपका BC क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 16। ओके, आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में M बिलोंग्स टू AB, N बिलोंग्स टू AB, MN समांतर BC के लिए कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, त्रिभुज ABC MN समांतर BC, यानी MN इधर आ जाएगा, तो इसमें देखो सूत्र क्या बोलेगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AC, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर AM अपॉन MB बराबर AN अपॉन NC, ये भी एक फॉर्मूला इसमें बन जाता है। तो उसके अलावा जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, वो आपको कॉमन सेंस से ढूंढ लेने का। देखिए अगला, त्रिभुज ABC में कोण भी 90, ये 90 है। AD इज इक्वल टू 9 इंटू CD, AD जो है हमारा 9 इंटू CD, तो AB बराबर ज्ञात करो। तो देखिए, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD इंटू AC, ये सूत्र है भाई। ओके, और BC स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू AC, बराबर CD इंटू AC, AC है ये। ओके, अब देखो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर कर दिया, इन दोनों को अपॉन में रख दिया, तो AC कॉमन क्या मिला, AD अपॉन CD, बराबर। अब देखो AD बराबर हमको क्या दिया है, 9 इंटू CD, तो CD से CD कैंसल, तो AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर 9, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 हमको मिल जाएगा। अब AB बराबर हो जाएगा 3 इंटू BC। ओके, अगला देखिए, त्रिभुज ABC में AD लंब है, कौन है, समकोण है। AB बराबर √20, BD बराबर 4, तो CD हमको ज्ञात करना है। ये है हमारा √20, ये हमको दिया है। तो BD बराबर 4, तो CD हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र रहेगा AB स्क्वायर बराबर BD गुणे BC, ये सूत्र है भाई। AB स्क्वायर बराबर BD गुणे BC, तो AB की जगह √20 उसका वर्ग, BD हमारा 4 है गुणे BC, तो √20 का वर्ग करो तो रूट हट जाएगा 20/4, 4 से इसको डिवाइड किया 5, 4 पंचे 5, 20, BC बराबर 5, बराबर। तो अब देखो BDC हमको दिया, हमको क्या चाहिए, ये पूरा हमारा 5 है, तो BC बराबर, तो अब देखिए ये पूरा 5 आया आपका, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 1। सिंपल लॉजिक, इतना बड़ा सूत्र आप जो उनको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। अगला ABCD आयत है, AB 24, BC 45, तो BD हमको ज्ञात करना है। देखिए
आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ये 45 है तो ये भी 45, ये 24 है तो ये भी 24, बराबर। अब देखिए इसके चारों कोण समकोण होते हैं। अब आपको क्या चाहिए, बीडी, तो बस कोई भी एंगल ले लो, ABD ले लो या BCD ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। BCD ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा, इसमें कोण C समकोण है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC हमारा 45, ये हमारा 24, 25 45 का 2025 576, दोनों का टोटल 2601, इसका वर्गमूल 51। ओके, एक्स वाई का उगम बिंदु से अंतर, तो देखो उगम बिंदु के आयाम होते हैं 0 0, याद रखना, उगम बिंदु के आयाम 0 0 होते हैं। तो उगम बिंदु हमने मान लिया कि वो है, तो OA बराबर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमारा 0 माइनस x का वर्ग, 0 माइनस y का वर्ग है, तो 0 माइनस यानी x यानी कि x स्क्वायर, 0 माइनस y यानी y स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो ये दिया है, इससे x अक्ष पर खींचे गए लंबपात के निर्देशांक। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, x अक्ष बोला है ना, तो इसका x याम यहां से ले लो और y याम लिख दिया 0, ये हमारा आंसर हो गया। x अक्ष बोला है इसलिए y याम इसका 0 होगा, इतना याद रखिएगा। अगला देखिए, ये दिया है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, इसका मध्य केंद्र ज्ञात करो। तो देखिए ABC, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो मध्य केंद्र के आयाम के सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यानी x1 4 माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह 8 प्लस 7 माइनस 3 अपॉन 3। तो देखिए 4 8 12, 12 में से 9 गया 3, 3/3 यानी 1, 8 7 15, उसमें से 3 गया 12/4, 3 एकम 3, 4 3 12, सॉरी 3 3 चौक 12, तो हमको मिला 1 और 4, बराबर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो देखो 1 अपॉन ये क्या होगा 1, ये यहां पे लिख दिया दोस्तों, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर। याद रखना 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये परस्पर व्यस्त फलन है। ओके, अगला देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 20 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 1045। तो देखिए 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। अब देखिए हमारा सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग बराबर 1। तो 1 ऐसा कब दे सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हो, दोनों थीटा बराबर हो तो ही 1 आएगा। तो 1 आ गया यानी ये दोनों थीटा बराबर है, यानी x प्लस 20/4 बराबर x प्लस x अपॉन 3। क्रॉस गुणा कर दो, 3 आएगा x प्लस 20 के गुणे में और इधर हो जाएगा 4x, तो 3x 20 3 60 बराबर 4x, 3x हमारा दूसरी तरफ जाकर माइनस, तो x बराबर 60। ओके, सूत्र आपको याद होने चाहिए। यदि tan a बराबर cot b, तो a और b परस्पर क्या है, तो देखिए tan a बराबर cot b, तो tan a cot b को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस b, बराबर। अब ये दोनों बराबर हैं और दोनों तरफ tan यानी दोनों थीटा बराबर हुए, यानी a इज इक्वल टू 90 माइनस b, तो माइनस b हमारा इस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 90, बराबर। तो 90 कब होता है, जब कोटि पूरक कोण हो, जिन दो कोणों का योग 90 हो तो उनको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। ओके, अगला देखिए 33वां सवाल इंटरेस्टिंग है, tan 5 थीटा प्लस इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए tan 5 थीटा tan 4 थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो tan 5 थीटा 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 4 थीटा, तो tan 5 थीटा
ये टेन को कॉट को टेन में बदलूंगा तो क्या जाएगा, टेन 90 माइनस 4 थीटा, बराबर। तो क्या जाएगा, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी 9 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 9, क्या आया, 10। ओके, याद रखना आप लोग। a इज इक्वल टू 7.5, b इज इक्वल टू 2.5, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, यानी 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 5 का, 7 माइनस 2 यानी 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में AB 3, BC 4, AC 5 हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो इस तरह का फिगर होगा, ये अंदर वृत्त बनता है, इसमें इसे अंतःवृत्त बोलते हैं, बराबर। तो AB 3 है, BC 4 है, AC 5, बराबर। अब ये पहले इसका प्रकार निश्चित करो। देखो यहां पे हमको दिख रहा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AC का वर्ग 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 25, ये हो जाएगा 9 प्लस 16। ये दोनों बराबर कब आता है, जब हमारा त्रिभुज समकोण हो। खबर पड़ी। तो यानी कोई दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर, ऐसा किसमें होता है, समकोण में। यानी हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी AC हमारा कर्ण है, तो B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, बराबर। कोण B हमारा हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो याद रखने का, समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग। मैं लिख देता हूं, समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग माइनस कर्ण और बटे में 2 आ जाएगा। तो समकोण बनाने वाली भुजा यानी 3 + 4, और कर्ण क्या है, -5 बटे 2, यानी 2 बटे 2, यानी कितना आया, 1। ये सूत्र आप लोग याद रखना है। समकोण त्रिभुज का जो अंतर्वृत्त होता है उसकी त्रिज्या निकालने का ये सूत्र है। अगर देखो, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर के बिंदु P में खींचे गए स्पर्शकों के स्पर्श बिंदु A और B है, OPB बराबर 30 है, तो AOB ज्ञात करो। तो देखो, ये बाहर का बिंदु है, इसमें से स्पर्शक खींचे जो A और B में स्पर्श करते हैं, बराबर। तो ये हमारा 30 है, ये हमको दिया है, बराबर। OPB यानी ये हमारा 30 है, तो ये 90 हो, तो याद रखना ये दोनों तो हमेशा 90 ही होंगे, क्योंकि ये देखिए, जो स्पर्श बिंदु से जब भी हम त्रिज्या को जोड़ते तो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये दोनों 90 हो गए, बराबर। तो देखिए, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये हो जाएगा 60, इसका दुगुना हो जाएगा। तो अब देखिए, 90 तीनों चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 90 180 गया। अब बचा ये एंगल और ये एंगल, दोनों का योग होगा 180। तो ये 60 है, तो 180 में से 60 घटाया, कितना बचा, 120। ओके, आगे देखिए, R त्रिज्या वाले वृत्त में L लंबाई की चाप में से बनने वाले वृत्तांश का क्षेत्रफल, यह सूत्र याद रखना, 1/2 LR अथवा RL, कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर एक वृत्तांश 120 माप का कोण बनाए तो वृत्तांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्तांश का क्षेत्रफल का सूत्र है πr² थीटा अपॉन 360। तो पाई है हमारा 22/7, त्रिज्या हमारी 21 × 21, डिग्री कितना बना, 120, 360, 3 हुआ, 3 × 7 21, 7 से 7 गया, 22 × 21 462। ओके, अगला दिया है, वृत्त O12 के लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर।
तो उसके अनुरूप चाप की लंबाई कितनी होगी। तो लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 54 सेंटीमीटर, ये दिया हमको। तो लघु वृत्तांश के क्षेत्रफल का सूत्र अभी अपने ने आगे देखा था, क्या था, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल 1/2 LR। ये सूत्र मैंने भाई क्यों लगाया, क्योंकि देखिए R हमको दिया, ये रहा हमारा R, और हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई यानी L निकालना है हमको, इसलिए हमने ये सूत्र लगाया है। ओके, तो 54 1/2 LR, तो 2 इसके गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, और हमारा इसमें L है 12, तो R बराबर होगा 108/12, 12 नम्मा 108। ओके, सूत्र आप 2 बार 3 बार लिख लीजिए। अगला देखिए, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंतर्गत त्रिभुज का महत्वपूर्ण मैक्सिमम क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, अर्धवृत्त में बनने वाले त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार यानी ये रहा हमारा OB, और लंब हमारा ये PO OP, बराबर। तो ये देखिए, ये हमारा OB क्या है, व्यास है, बराबर। त्रिज्या हमको 20 दी है, बराबर, त्रिज्या 20 दी है, तो व्यास क्या होगा हमारा 40 होगा, ये हो जाएगा 40, और ये हमारा 20 होगा। PO क्यों 20 होगा भाई, क्योंकि ये भी तो रेडियस है, बराबर। तो क्या सूत्र होगा 1/2 AB इंटू OP। तो OP कितना है, OB कितना है, AB नहीं, इसे OB कहिए, बराबर। तो ये हमारा हो गया 40 इंटू 20, 2 से काटा 10, कितना हो गया 400। ओके, बंद शंकु का पृष्ठफल, बराबर, तो उसका सूत्र याद रख लेना, πr इंटू L प्लस R। शंकु का घनफल सूत्र है भाई 1/3 πr²h। शंकु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का घनफल ज्ञात करो। तो घनफल का सूत्र 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की जगह पाई रखेंगे, क्यों रखा भाई, क्योंकि देखो आपके ऑप्शन में पाई आ रहा है, इसलिए पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है। 5 × 5 ये हुआ 12, 3 चौक 12, 5 25 × 4 100 पाई होगा हमारा आंसर, बराबर। अगला है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात करो। तो देखो, व्यास 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी 1/2। गोले का घनफल का सूत्र है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो 4/3 πr कितना होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या जाएगा π/3 2 जा 6, ये हमारा आंसर। अगला देखिए 45, प्रयोग की सभी प्राथमिक घटनाओं की संभावनाओं का क्षेत्रफल कितना होता है। एक क्षेत्रफल बोले या योग बोले तो 1 होता है, बराबर। 50 अंक के प्रश्न पत्र में 35 अंक प्राप्त करने की संभावना, बराबर। तो ये हमारा आंसर होगा 1/51। अब इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, आपके दिमाग में आएगा कि 50 अंक की परीक्षा है तो विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक का कोई भी अंक प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहाँ एक भूल हो रही है, विद्यार्थी 0 भी तो ला सकता है, तो ये भी तो एक परिणाम हुआ। तो टोटल परिणाम होंगे हमारे 51। ओके, इसमें 35 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, इसलिए हुआ 1/51, बराबर। 47 देखें, किसी माहिती के लिए सिग्मा FI XI = 225, सिग्मा FI 25, तो x बार निकालो, ये फॉर्मूला है, x बार = सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। 225/25 कितना आया 9। सूत्र की माया है भाई। अगला देखिए, यदि किसी माहिती की आवृत्ति वितरण के लिए x बार = 62.6, सिग्मा FI दिया 760 n 100, तो अनुमानित माध्यक यानी A हमको ज्ञात करना है। A यानी अज्यूम्ड मीन, माना हुआ मध्यक, याद रखना ये भी। तो x बार = A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n। x बार है 62.6, A हमको फाइंड आउट करना है, सिग्मा FI DI 760/100।
100 से इसमें भाग देंगे तो 7.6, देखिए 760/100, 0 0 कैंसल, 1 0 है तो एक संख्या इस तरफ दशमलव आ जाएगा। अब ये 7.6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अगला देखिए, x बार प्लस जेड इक्वल टू 41, x बार माइनस जेड इक्वल टू 9, तो m हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, x बार प्लस जेड बराबर 41, x बार माइनस जेड इक्वल टू 9, लूप की रीति से ये कैंसल, x बार 2x बार बराबर 50, तो 2 इसके बटे में जाएगा, कितना आया, 25, बराबर। अब ये x बार का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, हम इसके बदले आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, x बार का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x बार प्लस जेड इजिकल टू 41, तो x बार की जगह 25 प्लस जेड बराबर 41, यानी जेड होगा आपका 41 माइनस 25 यानी कि 16। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है m। तो देखिए x बार और z दिया है, m निकालना है, तो ये तीनों में से मध्यक मध्यस्थ बहुलक में से कोई 2 दिए हो, तीसरा निकालना हो तो हमेशा यही सूत्र आएगा, z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो z की जगह 16, 3m माइनस 2x बार 25, 25 2 जा 50, 50 इधर आके प्लस 3 इसके अपॉन में। अगला देखिए, एक टावर की ऊंचाई है 50√3, उसके तलिए से 50 मीटर दूर आए हुए बिंदु से शिखर के उच्छेद कोण का माप कितना होगा। तो फिगर ड्रॉ कर लेने का दोस्तों, ये हाइट और डिस्टेंस, अंतर और ऊंचाई के जो सवाल हैं, इसमें आप आकृति बनाओगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा टावर है, टावर सीधा खड़ा होगा भाई, तो ये टावर की ऊंचाई 50√3 और ये जो बिंदु C है, टावर से बिंदु C का अंतर है 50। tan थीटा का सूत्र लगा दो, tan C इज इक्वल टू AB अपॉन BC, यानी tan थीटा AB 50√3, tan थीटा इज इक्वल टू √3। tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 60 की, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको 50 MCQ इसमें समझाए, जो मैं ऐसे मैक्सिमम वीडियोस डालूंगा, मार्च तक हमारा ये सेशन चलता ही रहेगा। तो यदि आप इसको पूरी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका फंडामेंटल बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, वॉच द कंप्लीट वीडियो, सॉल्व द सम्स, सवालों को हल कीजिए और उसके बाद आपकी मास्टरी आ जाएगी। मैथ्स के साथ साथ हम सभी विषयों का वीडियो आपको शेयर करूंगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी मीडियम के मैं शेयर करूंगा। तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।